अरे रुको रुको रुको, थामा भाई। एपिसोड 1 पे तो बहुत सारे व्यूज़ आ गए, लेकिन भाई आप लोग एपिसोड 2 क्यों नहीं देख रहे हो भाई? डायरेक्ट एपिसोड 3 देखोगे क्या? जाओ और एपिसोड 2 देखो। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तांजीरो कोई बुक लिख रहा है। अरे तांजीरो डेथ नोट लिख रहा है क्या? और फिर हमें पता चलता है कि तांजीरो डेथ नोट नहीं लिख रहा, वो एक बुक लिख रहा है जिसे पढ़कर नेस को जांच की कि तांजीरो ने कैसे ट्रेनिंग की थी, क्योंकि नेस को तो भाई होती है नहीं। और उसके बाद चलो भाई देखते हैं कि तांजीरो की ट्रेनिंग कैसी जा रही है। तो फिर उरुकोडा के सेंसेई कहते हैं कि तांजीरो अब जल्दी तुम डीमन स्लेयर बन जाओगे, और हाँ तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में पास होना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन में कुछ डीमन स्लेयर्स जाते हैं जो कि 2 या 3 दिन तक लड़ते रहते हैं डीमन से, और इसी के साथ डीमन स्लेयर्स कुछ ही बचते हैं और फिर वो बन जाते हैं डीमन स्लेयर्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो को भाई बहुत ही ज़्यादा सीरियस ट्रेनिंग चल रही होती है, इतनी सीरियस कि तांजीरो को कोई एक चीज़ भी लग जाए ना तो तांजीरो की जिंदगी खत्म है, डीमन स्लेयर एनिमे खत्म है, नेस को मेन कैरेक्टर बन जाएगी। लेकिन भाई ये मेन कैरेक्टर नहीं, मेन डीमन बनेगी। हाँ, तो फिर तांजीरो की भाई ट्रेनिंग वही बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। एंड फिर हम देखते हैं कि तांजीरो और बुक्स लिख रहा है कि नेस को उसे पढ़ सके। एंड फिर हम देखते हैं कि तांजीरो को स्वॉर्ड पकड़ के भागना होता है, लेकिन जब वो भागता है तो वो उसकी स्पीड थोड़ी कम सी हो जाती है, क्योंकि भाई पता नहीं क्या चल रहा है भाई, मुझे नहीं पता भाई, डीमन स्लेयर के क्रिएटर को पता होगा। एंड फिर हम देखते हैं कि तांजीरो तलवार के साथ ऐसी प्रैक्टिस कर रहा होता है जिससे वो तलवार चलाना सीख सके। एंड फिर उरुकोडा के उसको चिल्लाते हैं कि तांजीरो तुम्हें अच्छे से करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं उरुकोडा की स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल्स, और उसके बाद उरुकोडा के कहते हैं अगर ये स्वॉर्ड टूटे तो मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा तांजीरो को मारो, क्योंकि ये मेरी पसंदीदा स्वॉर्ड्स में से एक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो की ट्रेनिंग भाई अच्छी चल रही है, लेकिन इसके साथ बहुत सीरियस भी चल रही है। उसके बाद उरुकोडा के सेंसेई कहते हैं कि तांजीरो मुझ पर हमला करो, और उसके बाद तांजीरो के ऊपर हमला करने के लिए तांजीरो भाई उन्हें टच तक नहीं कर पा रहा, भैंस की। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक नई और अच्छी सुबह जब उरुकोडा के सेंसेई तांजीरो को ब्रीथिंग स्टाइल्स के बारे में समझा रहे होते हैं। और उसके बाद उरुकोडा के सेंसेई हाशिरा और बाकी वगैरह चीज़ों के बारे में बताते हैं। और उसके बाद उरुकोडा के सेंसेई कहते हैं कि गियो एक हाशिरा है और तुम्हें भी उसके लेवल पर जाना है, जिसके लिए तुम्हें अच्छी ब्रीथिंग करनी पड़ेगी। और तांजीरो गलत करते हैं तो उन्हें एक चाटा मारते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो की ट्रेनिंग और अच्छी होती जाती है। और फिर आखिर में पता नहीं भाई तांजीरो कर भी पाएगा या नहीं। और उसके बाद तांजीरो भाई वाटरफॉल के बीच में भी भाई ट्रेनिंग करता है। और उसके बाद वो लोग एक डॉक्टर को बुलाते हैं नेस्को को चेक करवाने के लिए, क्योंकि नेस्को 2 साल से सोई हुई है। ओह माय गॉड, अगर भाई मैं ऐसा सोता हूँ ना भाई, मेरे परिवार लोगों को लगेगा कि मैं मर चुका हूँ और मेरे को जिंदा दफना देते भाई। और उसके बाद भाई तांजीरो की ट्रेनिंग एकदम कड़क चल रही होती है। एंड भाई कितना एपिक एनिमेशन है यार। उसके बाद उरुकोडा के सेंसेई तांजीरो से कहते हैं तांजीरो तुमने थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लिया है, पर तुम्हें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी अपनी स्वॉर्ड स्टाइल और ब्रीथिंग के अंदर, और अभी तक तुमने ब्रीथिंग को इतना भी नहीं सीखा है। फिर मैं बड़े से पत्थर को देखते हैं जो कि भाई यार एक हाशिरा का है, जो कि आपको फ्यूचर में बताऊंगा। उसके बाद उरुकोडा के सेंसेई कहते हैं कि तुम फाइनल सिलेक्शन में तभी जा पाओगे जब तुम इस बड़े से पत्थर को काटोगे। और उसके बाद उरुकोडा के सेंसेई भाई हवा में गायब हो जाते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हुए थे। उसके बाद तांजीरो भाई उस पर हमला करता है, उस पत्थर पर, लेकिन पत्थर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन तांजीरो उसके इफेक्ट से एक टूट जाता है। उसके बाद तांजीरो कहता है ये पत्थर बहुत सख्त है, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं, मतलब कि तांजीरो कितना प्रैक्टिस करता है और फिर कितना सारा भाई तोड़ने की कोशिश करता है, पर तांजीरो के हाथ में ही खराबियाँ आ जाती हैं। उसके बाद तांजीरो कहता है ये पत्थर बहुत सख्त है, इतनी ट्रेनिंग करने के बाद मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं क्या डीमन स्लेयर बन भी पाऊँगा, मुझे बनना ही पड़ेगा ताकि मैं नेस को बचा सकूँ। उसको तांजीरो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है जिससे उस पत्थर को काट सके, लेकिन भाई उसमें कभी कोई आवाज़ आती है तुम ये नहीं कर पाओगे तांजीरो कमांडो। उसके बाद तांजीरो ऊपर देखता है तो वहाँ पर कोई फॉक्स टाइप के मास्क पहन के कोई बंदा रहता है जो कि कहता है कोनिचिवा। और उसके बाद तांजीरो कहता है कोनिचिवा, लेकिन तुम कौन हो? और उसके बाद वो बंदा कहता है मेरा नाम साबितो है और मुझे तुम्हारा नाम इसीलिए पता है क्योंकि मैं उरुकोडा की सेंसेई से लिंक हूँ।
उसके बाद तांजीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये बंदा ओटोकुराकी को मिल जाता है। उसके बाद नीचे आके तांजीरो को एक किक मारता है और कहता है कि तुम बहुत वीक हो, चलो एक लड़ाई करते हैं, देखेंगे कौन जीतेगा। और उसके बाद तांजीरो कहता है कि मेरे पास असली तलवार है और तुम्हारे पास सिर्फ एक लकड़ी की तलवार है, ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा। उसके बाद साबितो कहता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसके बाद साबितो कहता है 3 2 1 शुरू कर तांजीरो। उसके बाद फिर ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और स्टार्टिंग में तांजीरो थोड़ा कंफ्यूज रहता है क्योंकि साबितो उससे आगे रहता है। और उसके बाद साबितो अपनी स्पीड दिखाकर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से तांजीरो के पीछे आके तांजीरो को एक पंच मारता है, जिसे सुनकर मतलब ये देखकर तांजीरो कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। उसके बाद साबितो कहता है मैंने कहा था डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। उसके बाद तांजीरो कहता है साबितो तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कहना तो बस था। उसके बाद ये लोग वापस लड़ने लगते हैं और फिर भाई तांजीरो को एक चट पड़ती है। उसके बाद वो दोनों की लड़ाई थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और फिर तांजीरो मन ही में सोचता है ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पर मुझे उस पत्थर को काटना है और इसीलिए मुझे इसे हराना पड़ेगा क्योंकि इस पत्थर की तरह ही मजबूत है लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और मुझे उसकी स्मेल भी नहीं आई थी जब ये पत्थर पे खड़ा हुआ था। और फिर तांजीरो बेहोश हो जाता है लड़ाई में। और फिर वहाँ पर कोई लड़की आती है जो कि हमारी प्यारी माको है और भाई फाइनली उसका फेस रीड हो चुका है बट उसकी आँखें नहीं हुई है। और फिर भाई अब तांजीरो को होश आता है तो माको में कहती है आखिरकार तुम बच गए तांजीरो कमांडो। और फिर तांजीरो कहता है कोनिचिवा तुम कौन हो। और फिर माको में कहती है मैं साबितो की दोस्त हूँ और मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस और वाटर ब्रीदिंग कैसे करो। और उसके बाद तांजीरो माको की स्मेल सुनकर कहता है ये स्मेल बिल्कुल साबितो जैसा है, बहुत ही शांत और इसकी वॉइस थोड़ी हार्ड टाइप की है। उसके बाद माको वो तांजीरो को उसकी मिस्टेक्स बताती है जो कि वो कर रहा था साबितो से लड़ते वक्त। तो उसके बाद तांजीरो कहता है ये मेरी टीचर है क्या जो कि बार बार मुझे मिस्टेक्स बता रही है। और उसके बाद माको उसे बहुत सी चीज़ें सिखाती हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन नहीं हैं, बस इनके अनाथ होने के बाद ओटोकुराकी ने इसे संभाला था। तो ये दोनों भाई बहन जैसे रिलेशंस रखते हैं पर एक्चुअली इन लोगों का ब्लड से कोई कनेक्शन नहीं है। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद फाइनली तांजीरो ब्रीथिंग स्टाइल मतलब कंप्लीटली तो नहीं सीखता पर अब वक्त है साबितो और तांजीरो की लड़ाई की। तो माको में कहती है 3 2 1 और इन दोनों की फाइट होने लगती है पर साबितो तांजीरो साबितो को मास्क काट डालता है और फिर यहाँ पर होता है साबितो का फेस रिवील एंड भाई ये बंदा स्माइल कर रहा होता है। क्यों कर रहा है भाई स्माइल, ये है क्या। और उसके बाद माको में कहती है वाह तांजीरो तुमने बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस किया है और खुद को इम्प्रूव कर लिया। और उसके बाद साबितो कहता है असली में देखो। और उसके बाद तांजीरो देखता है कि उसने साबितो के मास्क के साथ